वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है क्यों खतरनाक खेल खेल रही है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते में आगे क्या होगा, आज हम इस पे रीडिंग करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने आपके पर्सन के लिए एक साइड पे यूनिवर्स से कार्ड मांगे थे कि मुझे थर्ड पार्टी के लिए भी डायरेक्ट कार्ड्स दीजिएगा यूनिवर्स, और मुझे मेरे दर्शकों के पार्टनर के लिए भी बहुत डायरेक्ट कार्ड्स ही आप आज दीजिएगा। लेकिन जब मैं कार्ड शफल कर रही थी गाइस, बहुत हैरानी हो रही थी मुझे, क्योंकि आज पार्टनर की एनर्जी और पार्टनर की जो सिचुएशन है वो मुझे फील हो रही थी इंट्यूटिवली, क्योंकि कार्ड्स निकल ही नहीं रहे थे। थर्ड पार्टी के लिए तो जल्दी जल्दी कार्ड्स गिर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स मुझे पहले चाहिए थे वो नहीं आसानी से आ रहे। तो मैं आज स्टार्ट करूंगी पहले थर्ड पार्टी के साथ, फिर मैं आऊंगी आपके पर्सन की सिचुएशन, एनर्जी और उनका जो थॉट प्रोसेस है। तो जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन है वो है आपके पर्सन को जैसे तैसे करके अपनी बातों के जाल में फंसाना। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई इस टाइम प्यार, अटैचमेंट या इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी के दिल में आपके पार्टनर को लेकर एक बदला लेने की भावना जाग रही है, और ये जो बदला लेने की एनर्जी है वो अब से नहीं है, पिछले 16-17 महीनों से थर्ड पार्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो आपके पार्टनर से प्रूफ चाहती है। क्योंकि इन दोनों के रिश्ते में जो कड़वाहट है और ये दूरियां हैं वो पिछले 16-17 महीनों में धीरे धीरे बढ़ी हैं। आप चाहें तो गाइस पुराने कुछ वीडियोस थर्ड पार्टी के ऊपर सुन सकते हो, देख भी सकते हो, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्यों आपके पार्टनर अभी तक थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हटाकर आपकी तरफ नहीं आ पाए। आपको उन वीडियोस में बहुत क्लैरिटी भी मिलेगी, वो वीडियोस बहुत ही इंसाइटफुल हैं, आपको गाइडेंस भी मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन दोनों के रिश्ते में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और ये जो आज की थर्ड पार्टी नया अपडेट वीडियो है ये भी टाइमलेस है। तो जब भी आपके मन में कोई भी दुविधा होती है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि लाइफ में अब आगे क्या होगा, क्या मेरे पर्सन थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ पाएंगे या फिर वो मेरे साथ इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ करेंगे, इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको जनरल रीडिंग में एक आइडिया मात्र मिल जाता है। लेकिन वो रीडिंग्स आपकी लाइफ का आंसर या सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो से भी यही बोलूँगी कि अभी इस रीडिंग में मुझे लग रहा है कि ऐसे कार्ड्स आ चुके हैं जो दिखा रहे हैं कि इन दोनों में एक खतरे वाली, डर वाली और एक दूसरे से जिद वाली एनर्जी बढ़ गई है। ये रिलेशन इन दोनों का सिंपल नहीं है। इस रिलेशन में दोनों ही जानते हैं कि हम इस कनेक्शन में जितना पहले प्यार करते थे या एक दूसरे को लेकर इन दोनों के अंदर जो एक फीलिंग थी, क्योंकि जब आप किसी रिलेशन में होते हो तो ये ऑटोमेटिकली और एक नेचुरल तरीके से आपने देखा होगा कि हमें उस इंसान से अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है, हमें उनकी आदत लग जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज की रीडिंग में। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि हमें इतना टाइम हो गया है बात करते हुए, लेकिन ये पर्सन
मेरे बारे में कभी भी इमोशनल होकर बात नहीं करते, क्योंकि आपके पर्सन जब भी थर्ड पार्टी से बात करते हैं ना तो गुस्से की एनर्जी में होते हैं। या तो उनको गुस्सा बहुत आ रहा होता है, या फिर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपने अंदर फील करते हैं आपको लेकर कि उनका मूड थर्ड पार्टी से बात करने का नहीं रहता। मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन कभी भी आपको दिल से निकाल ही नहीं पाए। उससे बात करते हुए भी आपकी यादें उनके दिल में रहती हैं, दिमाग में वही बातें पुरानी चल रही होती हैं कि अगर हम दोनों के बीच में ये ना होता तो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन जीवन में कभी नहीं आती। तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता अब, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ऐसे ही कार्ड्स हैं। एक तो सेपरेशन का कार्ड है यहाँ पर, उसके बाद कार्ड आया है डिटैचमेंट का, अलगाव का कार्ड, कि धीरे धीरे थर्ड पार्टी को फील होने लगा है कि सामने वाला अब मुझे उस तरीके का प्यार नहीं दे रहा, मेरी केयर नहीं कर रहा, मेरे फ़ोन को इग्नोर करता है, मुझे मैसेज नहीं टाइम पर करता, मेरा ध्यान नहीं रखता। तो थर्ड पार्टी के अंदर ना ये घबराहट पैदा कर दी है आपके पार्टनर ने। और इस रीडिंग में ना कोई हिडन विलन भी है, इन दोनों के बीच में कोई छुपा हुआ ऐसा विलन है, ऐसा शत्रु है इनका, जो आपके पर्सन को डाउट देता है। आपके पर्सन को शक होता है कि थर्ड पार्टी मेरे अलावा किसी और के साथ भी रिलेशन में हो सकती है। थर्ड पार्टी को शायद आपके पर्सन ने पिछले कुछ हफ्तों में इतना इग्नोर किया है, इतना इग्नोर किया है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अब इस इंसान का बैंड बजाना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान ने मुझे कठपुतली की तरह नचाया है, एक पपेट की तरह। थर्ड पार्टी ने पहले आपके पर्सन को बहुत इग्नोर किया था, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ वीडियोस देखोगे, 1-2 महीने पहले के वीडियोस या 4 या 5 महीने पहले वीडियोस मैंने डाले थे, ये वो टाइम था जब पोर्टल ओपन हुए थे, और वो पोर्टल मेजर ब्रेकअप को, कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग को, और कुछ ट्रुथ रिवील हो जाएगा उन पोर्टल्स के बाद, उस टाइप के वो वीडियोस मैंने आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 4-5 महीने अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ। वो वाले वीडियोस थर्ड पार्टी के बहुत लोगों को फ़ायदा दे गए, जिन्होंने उन वीडियोस में बताई गई जानकारी को सुना, फॉलो किया। सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन वहाँ से बहुत सारे लोगों का मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला था। तो जो टाइमलेस वीडियोस होते हैं उन्हें आप कभी भी सुन सकते हो, चाहे वो कितने साल पुराना हो, कितने दिनों पुराना हो, या कितने महीनों पुराना हो। इन दोनों में ना एक दूसरे को कंट्रोल करने की एनर्जी भी है, जो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप को किसी के द्वारा कंट्रोल कराकर खुश नहीं है। हर इंसान इस जीवन में चाहता है कि उसकी आज़ादी उससे छीनी ना जाए। और इनकी रीडिंग से ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि सामने वाला मेरे शब्दों का गलत मतलब ले जाता है। आपस में जो एक प्यार होना चाहिए और एक कम्युनिकेशन रेगुलर बेस पर होना चाहिए, वो नहीं है, बल्कि गलतफहमियां बढ़ रही हैं। पर्सन आपके जो हैं, मुझे लगता है वो थर्ड पार्टी को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि इसको मैं इतना इग्नोर करूँगा या इतना नीचा दिखाऊंगा, ये अपने आप मुझे छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी। तो ये सब आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए चल रहा है।
फिर मुझे यहाँ पर अगला जो कार्ड मिला है वो उससे भी ज़्यादा हैरानी वाला है कि थर्ड पार्टी पहले से मैरिड हो सकती है या डिवोर्स्ड हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन किसी और के साथ है जिसके बारे में आपके पार्टनर को शक होता है। कुछ लोग जीवन में झूठ बोलकर रिलेशन बना लेते हैं और कहते हैं कि हम सिंगल हैं, हमारी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और कुछ लोग बहुत ही साफ दिल के होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, एक्सट्रोवर्ट, आउटस्पोकन एंड ऑथेंटिक। उनकी फीलिंग्स भी जेन्युइन होती है, वो अपना ट्रू सेल्फ ही दिखाते हैं, वो कोई नौटंकी नहीं करते, वो कोई डबल स्टैंडर्ड्स वाली बातें नहीं करते, वो फेक नहीं होते, ना ही वो सुपरफिशियल लव दिखाते हैं, वो वही दिखाते हैं जो उनके दिल में होता है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर मैं एक साइड पे थर्ड पार्टी को खड़ा कर दूं, दूसरी साइड आपको खड़ा कर दूं, तो बहुत ज़्यादा अंतर उन्हें समझ आता है। ये सोच उनकी पहले से नहीं थी, ये पर्सन शुरू में ऐसे नहीं थे। ये आपको भी जब मिले होंगे तब ये प्यार को इतनी आसानी से जीवन में नहीं रखना चाहते थे। शायद इनका उस टाइम किसी से रिलेशन में आने का मन भी नहीं था, क्योंकि ये पर्सन जिंदगी में लोगों से धोखा खा चुके हैं। इनको प्यार के नाम पर बहुत लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। जब आप इन्हें मिले हो तब इनको लगने लगा कि ये पर्सन सच्चा इंसान है, इस रिश्ते को मौका देना चाहिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपके साथ भी इनके रिलेशन में प्रॉब्लम ये थी कि ये कमिटमेंट नहीं चाहते थे, और अब ये थर्ड पार्टी के साथ भी कमिटमेंट नहीं चाहते। थर्ड पार्टी को लगता है कि सामने वाला मुझे यूज़ कर रहा है, उसका कोई इरादा नहीं है मेरे साथ फ्यूचर में साथ रहने का, शादी करने का। और कुछ लोगों को तो शादी नहीं करनी, क्योंकि कुछ सिनेरियोज मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जिसमें या तो आपके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं तो हो सकता है कि पार्टनर मैरिड नहीं है और थर्ड पार्टी किसी और के साथ मैरिड है, या किसी से उनका पहले डिवोर्स हुआ है। तो मुझे इन दोनों के रिलेशन में बहुत ही कार्मिक एनर्जी दिख रही है। ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कार्मिक है और आपके पार्टनर आपके कार्मिक है। आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी चल रहा है अभी या पहले हुआ था, जो कुछ भी, वो कर्मों की वजह से ही हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सारी उम्र ये थर्ड पार्टी में ही रहेंगे या फिर ये सारी उम्र आपको इसी तरह एक लूप में रखेंगे, कभी आ गए कभी चले गए। ऐसा नहीं है। ये अभी कुछ ही हफ्तों में प्रॉब्लम थर्ड पार्टी को लेकर आपको सॉल्व होती हुई नज़र आएगी, लेकिन अभी खतरनाक तरीके से थर्ड पार्टी इस इंसान को अपने जीवन में रखने के लिए हर वो प्रयास कर रही है या कर रहा है कि जिसके बारे में आपके पार्टनर को भनक तक नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करा चुकी हो, या फिर किसी वशीकरण तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करके पार्टनर के दिमाग को कंट्रोल कर रही हो या कर रहा हो। धीरे धीरे आपके पर्सन को ना समझ आ रहा है कि मुझे डाउट होता है कि कहीं थर्ड पार्टी मेरी लाइफ को बांधने की कोशिश तो नहीं करता, क्योंकि जब इंसान पे कुछ वशीकरण या तंत्र होता है तो कई बार इंसान के बने बनाए काम अटक जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, डर लगता है, नाइटमेयर्स होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है कि मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, मुझे प्यार सच्चा चाहिए, सच्चा इंसान चाहिए,
लेकिन इतना कुछ सोचने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में वो हिम्मत नहीं कर पाता कि वो उस इंसान को छोड़कर एक सही कनेक्शन में आगे बढ़े, क्योंकि उसके ऊपर वो तंत्र हुआ है, वो लव स्पेल हुआ है, वो वशीकरण हुआ है कि ये बस मेरा ही बनकर रहे, ये किसी और के प्यार में कभी ना पड़े। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर हो रखा है गाइस। और मैंने ये पहले भी कुछ वीडियोस में क्लियर किया है कि देखिए, सब लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन ब्लैक मैजिक दुनिया में है और ये उन्हीं को पता लगता है जिनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक के कारण अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। हर किसी को ब्लैक मैजिक का डाउट नहीं करना चाहिए। कई बार आपकी लाइफ में आपके ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की चाल पार्टनर के ग्रहों से, पार्टनर के नक्षत्रों से मेल नहीं खाती। दशाएं ऐसी लग जाती हैं, महादशा, विंशोत्तरी दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। तो कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में सेपरेशन क्रिएट करती हैं, और कई बार कुछ दशाएं कुछ महीनों बाद, साल बाद फिर से उसी सर्कल में आती हैं, तो हमारा रीयूनियन भी हो जाता है। लेकिन जिनको एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग डाउट में आ जाते हैं और फिर कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो हॉरोस्कोप नहीं बना, यानी कि हमारी जन्म पत्रिका नहीं बनी, जिसे हम कुंडली कहते हैं। और अगर हमारी कुंडली नहीं पता तो हमें क्या पता लगेगा हमारी लाइफ में आगे क्या हो रहा है। तो मैं आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को उनका कर्मा भी मिल रहा है। इस पर्सन को अपने एक्सपोज होने का डर है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से आजकल डरा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ये इंसान मुझसे बदला लेना चाहता है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी इग्नोर किया, ब्लॉक में डाल दिया, तो ये मेरे प्रूफ मेरे दोस्तों को दिखा देगी, या मेरे प्रूफ मेरे घर में दिखा देगी, या ये मेरे ऑफिस में जहाँ मैं काम करता हूँ या जहाँ मेरा बिजनेस है। मतलब उनको अपनी पब्लिक इमेज में दाग ना लग जाए, उनका इंसल्ट ना हो जाए, उनके साथ कोई बदला ना ले। वो बहुत डरे हुए हैं। हो सकता है ये भी एक वजह है कि ये नहीं आ रहे आपकी तरफ, ना ही आपको वजह बता रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप बहुत बहादुर हो, आप सच का साथ देते हो। आपने इनको कई बार जीवन में दुखों से, परेशानियों से लड़ना सिखाया है, क्योंकि आप एक सपोर्टिव पर्सन हो। उन्हें ये भी पता है कि अगर ये आपको सच बता देंगे कि हाँ, ये थर्ड पार्टी में गए हैं लेकिन अब ये उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो आप इनका पूरा साथ दोगे। और उनको आपसे डर भी लगता है कि आप बहुत बोल्ड हो, तो कहीं आप थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा ना कर लो या थर्ड पार्टी की बैंड ना बजा दो, इसलिए भी वो आपसे थोड़ा दूर दूर रहते हैं। आपकी रीडिंग में स्पिरिट एनिमल आया है पैरेट, या आप इसे बर्ड कह सकते हो। स्पिरिट बर्ड है आपका, पैरेट निकला है। दूसरे नंबर पे है यहाँ पेंगुइन, तीसरे नंबर पे पीकॉक है, चौथे नंबर पे यहाँ टॉर्टोइज है, पांचवें नंबर पे स्पिरिट एनिमल है। ये बहुत ही प्यारा सा बर्ड है, मुझे इसका नाम नहीं समझ आ रहा, बस मैं इसकी पिक्चर देख पा रही हूँ। ईगल, इसको शायद बाज भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये ईगल जो होता है, आपको पता है कि आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है और इसकी नज़र इतनी पारखी होती है कि ये अपने शिकार को इतनी ऊंचाई से धरती पर देखकर अपने पंजों में जकड़ लेता है और तुरंत उड़ जाता है। तो ईगल की नज़र बहुत पैनी मानी जाती है। तो स्पिरिट एनिमल ये जितने भी आए हैं ना, इनका एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। ये आपकी हीलिंग को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले स्पिरिट एनिमल हैं। अगर इनमें से कोई भी स्पिरिट एनिमल
आपको पसंद हो, या फिर आप पिछले कई हफ्तों से एनिमल्स के प्रति काफ़ी कंपैशन, काइंडनेस, लव, अफेक्शन और एक नर्चरिंग एनर्जी और केयरिंग एनर्जी फील कर रहे हो कि पता नहीं आजकल मुझे जानवर क्यों पसंद आने लगे हैं, तो शायद आपको इनमें से कोई एक स्पिरिट एनिमल हील करने में मदद कर सकता है। अब आपको इन्हें खरीद के नहीं लाना या कहीं से उठाकर अपने पास नहीं लाना। अगर ये स्पिरिट एनिमल आपको कहीं नज़र आ जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हुए या आपके घर के आसपास, या फिर आप इन्हें ड्रीम्स में देखते हो, या इनका कोई वॉलपेपर, कोई पिक्चर आपने फ़ोन में रखा हुआ है सेव करके, तो आप इनको अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हो, बता सकते हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ। तो स्पिरिट एनिमल के अलावा ना, अब जो यहाँ पे अगले कार्ड्स आ रहे हैं वो सारे आपके पार्टनर के कार्ड्स आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी। थर्ड पार्टी में ईगो बहुत है। अब ईगो पे बात आ गई है, और आपको पता है ईगो की लड़ाई इंसान लड़ता लड़ता अपने रिश्ते खराब कर लेता है, क्योंकि ईगो एक दुनिया में प्यार का भी दुश्मन है, दोस्ती का भी दुश्मन है। रिश्ते नातों में अगर ईगो आ जाए, अकड़ आ जाए, घमंड आ जाए, तो वो रिश्ते नाते टूट जाते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है? सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ना एक तरीके से सबक देना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। मतलब चैलेंज तो करना चाहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे भी तुमसे प्रॉब्लम है, लेकिन सामने आकर नहीं बोल रहे। ये पर्सन छुप छुप कर थर्ड पार्टी पे नज़र रख रहा है। इस पर्सन को डर लग रहा है कि मैं सामने आकर अगर इसे बोल दूंगा कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तो इनको लगता है कि सामने वाला मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था कि आपका पर्सन उसको अपने जीवन से हटा रहा है, लेकिन स्नीकी तरीके से, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये चाल आपका पर्सन चल रहा है। आपके पर्सन का रूट चक्रा एक्टिव है इस टाइम, और ये पर्सन अब दिल से चल रहे हैं, दिमाग से नहीं। इस पर्सन को लगता है कि दिमाग मैंने पहले इस रिलेशन में लगाया था, और वो दिमाग इनका कहीं ना कहीं इस वजह से भी ख़राब हो गया है, क्योंकि ये पर्सन उसकी शानो शौकत देखकर, चमक धमक देखकर, या उसका लाइफस्टाइल देखकर, उसका सोशल सर्कल देखकर, उसका स्टेटस देखकर, या उसकी किसी चीज़ से आपके पर्सन इन्फ्लुएंस हो गए थे। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे ये गलती नहीं करनी। पर्सन की भी हीलिंग स्टार्ट है एक्चुअली। और ये पर्सन अभी कुछ और गलतियां इस रिश्ते में करेंगे। पर्सन को लगता है कि मेरे साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक रनर चेजर वाला रिलेशन बन गया। ये दोनों एक दूसरे को बातों ही बातों में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनमें टावर मोमेंट भी आया है। कुछ लोगों के पार्टनर में टावर मोमेंट आया था। मैंने लास्ट 4 मंथ्स पहले जो रीडिंग की थी, मैंने उसमें भी बताया था कि पोर्टल ये जो खुला है, उस टाइम जो पोर्टल खुला था उस टाइम पे मेजर रिकंसिलेशन लोगों का होना था, और हुआ भी। कुछ लोगों के पार्टनर ने आप लोगों को कांटेक्ट भी किया और मुझे फीडबैक तब भी मिले थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये कुछ दिनों के बाद वापस उस थर्ड पार्टी के पास चले गए।
तो ये सिचुएशन मुझे अभी फिर दोबारा नज़र आ रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन वापस आपकी तरफ आ जाए, लेकिन मुझे जाने का भी टाइम लग रहा है कि ये वापस फिर जा सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इनकी हो गई है। ये दोनों इस रिश्ते में छुप छुप कर एक दूसरे की हरकतों पर, एक दूसरे के एक्शंस पर और एक दूसरे की कहीं ना कहीं निगरानी कर रहे हैं कि सामने वाला मेरे लिए कुछ ऐसा ना कर दे जिसके बारे में बाद में मुझे पता लगे और मैं रिग्रेट करूं या फिर मैं रिवेंज लूं। तो रिग्रेट और रिवेंज की एनर्जी में आपके पार्टनर फंस गए हैं। और अगर ये अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे तो एक बात इनके दिल में भी है कि उनको आपसे कोई साइन चाहिए, कोई इशारा चाहिए कि आप उन्हें वाकई अपने जीवन में दोबारा एक्सेप्ट कर लोगे, आप उन्हें थर्ड पार्टी के लिए माफ़ कर दोगे। तो ये डिलेमा है, ये उनके माइंड में और उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अगर मैं उसके पास जाऊं और सामने वाला मुझे कहे कि मुझे तुम्हारे से अब कोई रिलेशन नहीं रखना, तुम चले जाओ थर्ड पार्टी के पास। आज की इस रीडिंग में मैंने 4 से 5 अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए हैं और आप यकीन नहीं मानोगे 4 अलग अलग टैरो डेक को यूज़ करके भी मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स द टावर मोमेंट को दिखा रहे हैं। मेजर डिस्ट्रक्शन, अनएक्सपेक्टेड लॉस, कोई ऐसा ट्रॉमा अगले कुछ हफ्तों के बाद इन दोनों के रिलेशन में आएगा जिसके लिए ये दोनों रेडी नहीं हैं। जब जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं जिसके लिए हम मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली रेडी नहीं होते, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो बस इन दोनों की लाइफ में कुछ मेजर एंडिंग हो सकती है, लेकिन ये अभी नहीं होगी। विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड कुछ लोगों के लिए निकला है, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए आफ्टर फ्यू वीक्स ये एनर्जी एक्टिवेट होगी, अगले कुछ हफ्तों के बाद, चाहे वो अगले 8 हफ्ते हों, 11 हफ्ते हों, 14 हफ्ते हों। फिर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं एंजल नंबर दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पे एंजल नंबर आया है 369, फिर एंजल नंबर यहाँ पे निकला है 444, फिर एंजल नंबर यहाँ पर आया है 111। तो आज इस रीडिंग में जितने भी एंजल नंबर आए हैं वो सभी अलग अलग मीनिंग बताते हैं, अलग अलग तरीके से एनर्जी बताते हैं। अगर आपको ये एंजल नंबर दिख रहे हैं गाइस, तो फिर आपके पर्सन सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये उस इंसान से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। सामने आकर उसको ये नहीं कह सकते कि तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने दे। वो हिम्मत अभी आपके पार्टनर में नहीं है, लेकिन अब चेतन मन में उनके यही चल रहा है कि भगवान इस इंसान से मेरा पीछा छुड़ा दो। ये सब उनका स्टार्ट हो गया है थर्ड पार्टी के लिए, और उसके पीछे बहुत सारी अलग अलग वजहें हैं। एक वजह तो बहुत कॉमन है कि इनका कार्मिक अकाउंट थर्ड पार्टी से क्लोज हो सकता है। जितना इनका लेखा जोखा थर्ड पार्टी के रिश्ते में लिखा हुआ था उतना पूरा हो रहा है। दूसरा मेजर रीज़न है कि ये दोनों आपस में बातें सॉल्व नहीं कर रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की दोनों में कोशिश नहीं है। दोनों में घमंड बहुत है, दोनों में प्रॉब्लम ही यही है कि ये एक दूसरे को बातों ही बातों में नीचा दिखाते हैं, जो थर्ड पार्टी को भी नहीं अच्छा लगता, ना ही आपके पार्टनर को। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके रिलेशन में हमेशा से आपको डोमिनेट किया है,
और उनको आप लगते बहुत केयरिंग हो, लविंग भी लगते हो, और उन्हें ये भी पता है कि आप उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करते हो, आपकी तरफ से एफर्ट उनके लिए ज़्यादा है। थर्ड पार्टी इतने एफर्ट नहीं लगाती। अगर उसको बात करने का मन नहीं है तो वो पार्टनर को बिल्कुल ही साइड ट्रैक कर देती है। तो वो अटेंशन आपके पार्टनर को नहीं मिलती जो उनको आपसे मिलती थी, जो आप उन्हें स्पेशल फील कराते थे। कभी अपने हाथ से कुछ उनके लिए कॉम्प्लीमेंट लव नोट में लिख कर देना, कभी बोल कर बताना, कभी उनको उनके जीवन में मोटिवेट करना। तो ये सब उनको लगता है कि मुझे उसके साथ रहकर जो एक एनर्जी फील होती थी, जो कलर हमारे रिलेशन में हम अपनी लव स्टोरी में भरते थे, क्योंकि आप दोनों की लव स्टोरी बहुत कलरफुल है, वाइब्रेंट है। इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब इनके पास ट्रू लव होता है ये उसको अप्रिशिएट नहीं करते और उस इंसान की वर्थ नहीं समझते, उसको हल्के में लेते हैं। जब इनकी ज़िंदगी से प्यार चला जाता है या वो इंसान एफर्ट डाल के थक जाता है, तब ये उसकी तरफ आते हैं। तो अब ये आपकी तरफ आएंगे। अब इनको थर्ड पार्टी भी जहर लग रही है, लेकिन थर्ड पार्टी सच्ची आपके पार्टनर को ना बिल्कुल एक कठपुतली की तरह नचा रही थी। अब आपके पर्सन उस कठपुतली के डांस को नहीं करना चाहते। वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, एक स्टेबल और एक इंडिविजुअल की तरह रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको कोई कंट्रोल करे, वो नहीं चाहते कि कोई उन पर हुक्म चलाए, ऑर्डर दे, क्योंकि आपके साथ उनका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इस रिलेशन में थर्ड पार्टी के साथ बड़ा ही टॉक्सिक हो गया है, तो ये डेफिनेटली कम बैक करेंगे। आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए गाइस कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थर्ड पार्टी एंड, और आप एंजल नंबर डाल सकते हो 888, क्योंकि 888 कार्मिक नंबर है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर देना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं दिया और एनर्जी को क्लेम नहीं किया तो आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है उसमें डिलेज तो आएंगे, क्योंकि जब हम कुछ सुनते हैं और उसको सुनकर हम कहते हैं कि भगवान ऐसा ही हो, तो उसके ऊपर मोहर लगानी पड़ती है। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लो और कमेंट में थर्ड पार्टी एंड लिखकर 888 डाल दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और बाकी मुझसे कंसल्टेशंस लेने की जो भी जानकारी है, ब्लैक मैजिक हटाना है, थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिश्ते से दूर करना है, और अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम से पार्टनर मेरी तरफ आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर है या इन पे कोई वशीकरण हुआ है या कोई लव स्पेल हुआ है, तो मैं उन्हें ख़त्म करती हूँ, उन्हें काटती हूँ। ऐसी चीज़ों को मैं विच क्राफ्ट कह लो, रिचुअल्स कह लो, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट भी हूँ। तो मुझसे पेड कंसल्टेशन में आप सारी जानकारी ले सकते हो। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।